दोस्तों मुझे दोबारा आना पड़ रहा है, कुछ लोग लाइव देख चुके होंगे लेकिन उसको फिर से शुरू करते हैं, लेकिन फिर से मैं वो नहीं बोलूंगा जो बोल चुका, क्योंकि वो तो मैं बोल चुका। अभी बात एक शुरू करते हैं कि आप सब जानते हैं कि एक शब्द हमने सुना हुआ, जिंदगी। जिंदगी क्या है? हमारे शरीर में चल रही सांसें। क्या है जिंदगी? तो कई लोगों को लगेगा हाँ यही तो जिंदगी है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक जिंदगी है। लेकिन नहीं, जिंदगी है हमारी सोच, जिंदगी है सुख दुख का जोड़, जिंदगी है जो हम जीना चाहते हैं, जिंदगी है जो हम नहीं जी पाते, जिंदगी है जो कि कुछ कहना चाहती है हमसे दूसरों के माध्यम से, और जिंदगी ये भी है कि जो हमें ये बताती है कि इस जगत में जीते हुए शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा भी होना है। जिंदगी केवल बुद्ध के, ओशो के, महावीर के बताए गए नियम ही नहीं है, बल्कि सनी लियोने ने जो तुमको सिखाया है वो भी जिंदगी है। महावीर और बुद्ध, तुम क्या सोचते हो कि उन चीजों से वंचित रहे जिन चीजों से वो तुम्हें वंचित रखने को कहते हैं? नहीं, महावीर और बुद्ध इन चीजों से वंचित नहीं रहे। हां, उन्होंने जब जान लिया तब जरूर कहा कि इन चीजों से थोड़ा बहुत वंचित हो जाओ, लेकिन महावीर और बुद्ध ने जो हमको बैरियर्स दे दिए, वो बैरियर्स क्यों दे दिए? उसके पीछे कुछ कारण हैं। अगर तुम लोग उन कारणों को जान लो तो बहुत आसानी से समझ सकते हो कि क्या। जैसे कि दिल्ली में एक पढ़ने वाला लड़का, इंजीनियर, उसकी हरियाणा के एक देहात में एक लड़की से शादी हो गई। लड़का भी हरियाणा का था, लेकिन वो पढ़ लिख के मॉडर्न हो गया, उसकी शादी हो गई। ये रियल घटना है, ये रियल घटना बता रहा हूं मैं। तो उस लड़के की जब शादी हो गई तो शादी करने के बाद वो लड़की को अपने साथ दिल्ली ले गया। दिल्ली ले गया, गांव की लड़की खूबसूरत थी, अच्छी थी। दिल्ली जाने के बाद उसने वहां पे एक नई तरीके की उमंगों को जिया, अपने जीवन में उसने खुशहाली को देखा। उसने शादी के बाद सेक्स किया। क्या सेक्स कोई बुरी चीज शादी के बाद? नहीं ना। उसने अपने तरीके से जीना शुरू किया। उसके बाद वो लड़की लगभग 2 महीने बाद अपने गांव लौटी। गांव में लौट के उसने अपनी भाभी से ऐसी बात की होगी अपने सेक्स लाइफ के बारे में। सेक्स लाइफ के बारे में जब बात की तो उस बात के तहत उसने बताया कि इस तरीके से हम सेक्स को करते हैं, जिसमें ओरल है, न जाने क्या क्या और सब बातें उसने बताई। उसकी भाभी को लगा ये क्या, ये तो गंदी बात। और उसकी भाभी ने अपनी सास से कहा, यानी कि उस लड़की की मां से। उसने अपनी मां से कहा कि ये तो ऐसे ऐसे सेक्स करती। लेकिन उसकी मां ने और उसकी भाभी ने तो वैसा कभी जिया नहीं था। आपको मालूम है, उसकी मां ने पंचायत बैठा दी, बोला लड़की को जाने नहीं देंगे, लड़की के साथ गलत काम हो रहा। क्या हुआ? आप में से कितनों को लग रहा होगा ये झूठ है? यहाँ कुछ हरियाणा के लोग आए, जरा उनसे पूछ लेते हैं कि ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और गजब की बात है कि ऐसी घटनाएं हुई और उस लड़की का तलाक करवा दिया गया। खुशहाल लड़की, तलाक करा दिया गया, क्योंकि सेक्स ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब वो सेक्स भी तय करेंगे। इससे उल्टी अब कुछ और बातों पे आ जाते हैं। ये तो बात हो गई कि सोसाइटी का तुम्हारे ऊपर दबाव। अब थोड़ी उल्टी बात आ जाते हैं। उल्टी बात ये आ जाते हैं कि अभी मैं यहां एक नए रंग ढंग में हूं आप लोगों के बीच में। एक ये ओवरकोट वगैरह डाल लिया, ये मैंने अपनी पूरी जिंदगी में लिए हुए 5 साल हो गए और दूसरी बार पहना है, दोनों बार फोटो खिंचवाने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे होंगे यहां बैठे हुए जो मेरे जैसे होना चाहेंगे,
मेरे जैसे दिखना चाहेंगे, यस। लेकिन वो अंदर से ये भी जानते हैं कि ऐसे वो दिख नहीं सकते। होंगे कुछ लोग जिनके अंदर ये मन भी होगा और फिर ये भी होगा कि हम दिख नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे? क्या उनके अंदर एक गिल्ट आएगा? आएगा, कमी के आएगा नहीं आएगा? आएगा, पूरा आएगा, अधूरा भी। क्या वो अपने आप को छोटा महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे। करेंगे। तो उनके इस छोटा महसूस करने के पीछे मैं कारण होऊंगा, वो कारण होंगे, वो कारण वो कारण। क्योंकि उनको समझ नहीं। ठीक है? हाँ, कारण तो वो होंगे। हाँ, उसी तरीके से इस पूरी दुनिया में बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन फैली हुई है। लंबरगिनी, कोई शाहरुख खान, कोई टीवी चैनल पे कुछ और तरीके की बात करता हुआ, कहीं कोई बुद्धत्व की बात करता हुआ बाबा, कहीं कोई बढ़िया सी जो है ड्रेसेस की या भोजन की बातें, 5 स्टार होटल में बैठ के ड्रिंक लेना, ये सब बातें अगर आपने सुनी तो क्या आप लोग बताना बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप सबकी ऐसी जीने की इच्छा नहीं उठती? उठी है। और फिर जी नहीं पाते तो क्या अंदर से फ्रस्ट्रेशन नहीं आता? आएगा। तो इस सब के लिए जिम्मेदार कौन? खुद खुद। खुद जिम्मेदार क्यों हो? खुद जिम्मेदार क्यों हो? क्योंकि उसको तुमने चाहा, हम्म? उस लाइफ को चाहा। उस लाइफ को चाहने से जिम्मेदार हो गए? नहीं, नहीं, बस चाहते फुलफिल नहीं करने की कोशिश। उसको चाहने के बाद तुम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, यह है सबसे बड़ी एक तरीके से परेशानी। अच्छा, दूसरा एक और ढंग हो सकता था। वो दूसरा ढंग ये हो सकता था कि तुम लोगों के अंदर वो चीजें दिखी तो तुमने कहा यार ये स्वामी जी के ऊपर ही कोट अच्छा लग रहा है और मेरे शरीर पे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इतनी समझ का या तो बढ़ जाए, जी, दो ही बातें हैं, या तो आप उन चीजों को फुलफिल करो और या समझ का स्तर इतना बढ़ाओ कि आप पता लग सके कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा? विपස්සना करके, नहीं, नहीं, डायनेमिक कुंडली, कोई ध्यान, योग निद्रा, इनको करके पता लगेगा? नहीं, नहीं। फिर कैसे पता लगेगा? एक बार प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग। उसी लाइफ को कौन सा प्रयोग? फिर आ गई बात प्रयोग। कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा? हमें स्वयं को जानना होगा कि उसी शरीर को हमारा जानना होगा। स्वभाव क्या है। करके देखने की। उसी स्वभाव में दोबारा जीना होगा। बाहर जगत की जितनी भी बातें आपको परेशान करती हैं, देखो दो जगत हैं, एक बाहर का जगत, एक अंदर का जगत। अंदर के जगत पे हमारी कुछ चाहते होती हैं जिसे हम बाहर के जगत में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और बाहर के जगत में जो हमने बहुत कुछ देखा होता है वो हमारे अंदर जगत को विचलित कर देता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। अब ये जो दो चीजें हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो धार्मिक लोगों को आंख बंद करके बैठ के अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ पे बात करने की पूरी दुनिया ने ज्ञान फैल रखा है। न जाने कितनी किताबें हैं इसके ऊपर, न जाने कितने बाबा बैठे हैं। बाहर जगत के लिए आपको जानकारी कौन दे रहा है? जब आध्यात्मिक हो जाते हैं तब। क्योंकि बाहर का जगत जो आप जी आए उस समय आप नासमझ थे, आपको पता नहीं था, और उस नासमझी में आपका समाज के प्रति एक विरोध घटा, समाज से एक निराशा घटी, फिर आप बाबा हो गए, सन्यासी हो गए। सन्यासी हो जाने के बाद आपको उस जगत में जो नहीं कर पाए उसकी ग्लानि रहती है। रहती है। अटकाव रहता है। क्या वो ग्लानि कभी आपको कुछ करने दे सकती? नहीं। क्या कभी वो ग्लानि आपको एनलाइटेड बनाएगी? नहीं, तो वो ग्लानि दूर कैसे की जाए? इसके लिए मैंने ये कंपटीशन रखा।
इसके लिए यहां पे सखा परिवार में मैंने मॉडलिंग कंपटीशन रखा। मॉडलिंग कंपटीशन को जो लोग समझते हो केवल सजने संवरने का एक काम है, वो मूर्ख हैं। एक इमारत होती है मुर्दा बिल्डिंग, किस चीज पे खड़ी होती? नींव पे। एक जिंदा इमारत होती है पेड़ पौधे, किस पे खड़े होते हैं? जड़ पे, आप लोगों की जड़ क्या है? अंदर से। पैर आप लोगों की जड़ क्या है, मुझे वो बताओ। पैर नहीं, आत्मविश्वास, आत्म से आत्मविश्वास भी पता होता है। कर्म, कॉन्फिडेंस, हमारी चेतना, प्लेजर, बोल लो, सब बोल लो, अपने अपने तरीके से बताओ मुझे। जिंदगी देखने का नजरिया, शरीर व्यक्तित्व है। आप लोगों की जड़ है आपका शरीर, सबसे सही बोला। आप लोगों की जड़ है आपका शरीर, और आपका शरीर जो है उसकी जड़ें जमीन के अंदर नहीं। एक बड़ी पुरानी बात सुनी थी कि पृथ्वी पे शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी पे डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे हुई। तो पता चला कि इंटरकोर्स चलते हैं हर जगह। तो पहले समुद्र के अंदर शैवाल सोते थे, तो एक शैवाल उठ के जाता था, वो दूसरे शैवाल पे बैठ जाता था, वो इंटरकोर्स होते थे, फिर वो वहीं रह जाते थे। लेकिन एक शैवाल जो उठ के चला जाता था वो वापस नहीं लौट पाता था। तो लोगों को इंटरकोर्स तो चल रहा था, लेकिन अपने जड़ों का और अपने बीज का पता नहीं था। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होके प्राणी इस रूप में जन्मे कि उनके अंडे होने लगे। मतलब वो जाते थे, अपने अंडे छोड़ देते थे, फिर वो अंडे कहां गए उसका उन्हें पता नहीं होता था। फिर वो अंडे की रक्षा करने की एक दिक्कत थी। फिर धीरे धीरे विकास क्रम ऐसा बना जिसमें मनुष्य अपने पेट के अंदर ही बच्चे को पाल के बड़ा करने लगा, अपने अंदर ही। मनुष्यों में ऐसी क्षमता जन्मी कि वो बच्चे को अपने अंदर रख सकते थे, तो बच्चे की सिक्योरिटी की भी उन्हें पता था। फिर बच्चा जो है वो बड़ा होके उनके सामने ही रहता था और वो खुद चल फिर के उसके साथ देख पाते थे। तो इस तरीके से ये मनुष्यों का एक डेवलपमेंट हुआ। लेकिन मनुष्यों के इस डेवलपमेंट में एक बात और हो गई कि उनका जड़ें उनके अंदर हैं, पेड़ों की बाहर हैं, इमारतों की नीचे है, लेकिन मनुष्य की जड़ उसके अंदर है। और उसके अंदर गहनतम रूप से जो धर्मों ने जाना वो है 3 नाड़ियां। कौन कौन सी? तो ये इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां इंसान का बेस हैं। आप लोग इन नाड़ियों के लिए क्या करते हैं? इन नाड़ियों को एक्टिव रखने के लिए, इन नाड़ियों को भोजन देने के लिए, इन नाड़ियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, मुझे वो बताएं। स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा करते हैं। पता ही नहीं है। पता ही नहीं था, अब पता लगा। ही नहीं है। पता चल रहा है। अब पता अभी चला। तक तो पता है, लेकिन नॉर्मली बोले तो पता नहीं। सिर्फ नाम सुना था। आपको मालूम है योगा भी इन 3 नाड़ियों पे कोई काम नहीं करता। हाँ, नहीं करता। नहीं करता। पेट पे। इन नाड़ियों पे धर्म में जो काम किया गया वो सबसे गहरा काम किया गया खड़ाओं के साथ। खड़ाओं पहनने से आपके पैर पे एक दबाव आता है, एक गहरा दबाव आता है, जिससे जो है आप थोड़ी सी सही चाल चलते हैं, और जिस दबाव से इन तीनों नाड़ियों की एक्सरसाइज होती है।
ऐसा पहले खड़ाऊ पहना करते थे हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनि, बहुत आम लोग भी पहनते थे, बुजुर्ग पहनते थे। अच्छा, अब क्यों नहीं पहनते? चप्पल आ गए। आपको विकास की वजह से। जितनी सहूलियत हो गई है उतना ज्यादा आदमी वो कर नहीं, विकास क्रम के हिस्से में अब हमारे घर पक्के बनने लगे हैं, सीमेंटेड रोडें और सब होने लगी हैं, जिसपे खड़ाऊ के साथ चलना थोड़ा सा घातक हो सकता है। और हम सब अपने बच्चों को सिक्योरिटी रीजन से सामान्य चप्पल पहनना ही सिखाते। सिक्योरिटी रीजन पहला है, और अगर कोई बच्चे ऐसे शुरुआत करेंगे उनको चोट लग सकती है, परेशानी हो सकती है, हड्डी टूट सकती है, पैर की हड्डी टूट सकती है। तो धीरे धीरे विकास क्रम में सुरक्षा भी आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि अपने तरीके से परमात्मा अपना काम करने के लिए आप में सूत्र तो छोड़ ही देता है। जो काम आपके खड़ाऊ करते हैं वही काम एक मॉडल जो मॉडलिंग करता है और कैट वॉक चलता है लड़कियों में और लड़कों में पैंथर वॉक चलता है, वो बिल्कुल अपने तीनों नाड़ियों की सुरक्षा करता है। यहां पे आज की तारीख में बड़ा अच्छी बात हुई है मेरे बोलने पे। एक यहां पे नेवी से एक व्यक्ति आए हुए हैं, ये बैठे हैं, ये नेवी में हैं, नेवी में रह चुके हैं 15 साल, अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, एक बार अगर आप उठ के आओ, बड़ा मजा आएगा, इन लोगों को, बच्चों को सीखने को मिलेगी। मैं नेवी के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, इस पे आपको देखो दिखा देता हूं, लाइव एग्जाम्पल होगा आपके लिए। ये थोड़ा सा कंबल हटा दो आपका, आप जरा वहां से यहां तक बस चल के आए जैसे कि सामान्य चलते। आप बस चल के आइएगा, सब बच्चे देखेंगे जो हम दिखाते थे अभी तक। आया मजा देख के? बैठ जाए, थैंक यू। कंबल आ ये पैंथर वॉक थी, हाँ पैरों में कोई गड़बड़ी थी इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो नेवी में थे इनको खूब एक्सरसाइज के साथ साथ रनिंग करवाई जाती थी। क्यों भैया, ठीक कह रहा हूं? जी बिल्कुल। इनको खूब रनिंग कराई जाती, और रनिंग आदमी गलत नहीं कर सकता, मैं कई बार कह चुका हूं, रनिंग करेगा बिल्कुल सीधे करेगा। लेकिन हम सबसे रनिंग नहीं करवाई जाती, इसलिए हम लोग ऐसे डीडी डीडी चाल चलते हैं, कोई ऐसे पैर चल के कर रहा है, ऐसे चल रहा है, सब हम लोग गलत चाल चलते हैं। लेकिन नेवी में या आर्मी में इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि सही चलो, सीधे चलो, तन के चलो। अच्छा, क्या इन लोगों को कभी सुस्ती आती किसी काम को करते वक्त? नहीं आती। नहीं, कभी कभी तो वो तो किसी को भी आ सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ एक्टिव रहते हैं। आम आदमी से कम। और ये जो रीजन है, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग भले ही रनिंग ना करो 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कोई रनिंग करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप अपने दैनिक काम में भी आप अपनी चाल सुधार लेते हैं, चलने का ढंग सुधार लेते हैं, जो कि एक मॉडल का होना चाहिए, तो आप लोग जो हैं वो अनजाने में अपनी नाड़ियों की एक्सरसाइज के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी आकर्षित बना देते हैं। और किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जब आकर्षित होता है तो उसको एक और खासियत होती है, एक बहुत खासियत होती है। हर व्यक्ति जिसको अपने व्यक्तित्व का पता लग जाता है, अपनी पर्सनालिटी का पता चल जाता है, अपना चाल ढाल का पता चल जाता है, वो व्यक्ति किसी सलमान खान, किसी शाहरुख खान, किसी आमिर खान और किसी भी अमिताभ बच्चन को देख के अपने कपड़े नहीं चुनता, वो अपने शरीर को देख के कपड़े चुनता है। और अध्यात्म का पहला मतलब है मेरा अध्याय, मेरा अध्याय, मैं अपने हिसाब से चुनूंगा। मैंने देखी बहुत अच्छी सी गाड़ी, मुझे लगता है मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे अभी जरूरत नहीं है, मैं क्यों लूं? मैं क्यों अपने दिमाग में उस चित्रों को बैठाऊं? लेकिन धर्म जगत में मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं और मैंने बहुत सारे लोग जो मेरे साथ रहे, मैंने देखा उनकी
बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें बाहर की तरफ अटकी होती हैं जो उनकी नीड नहीं होती। उनकी नीड जो होती है वो उन्हें पता होना चाहिए, लेकिन वो नहीं पता है, दूसरे की कई नीड को अपने ऊपर लाद लेते हैं। और इस तरीके से ना घर के रहते, ना घाट के रहते, ना उन्हें बुद्धत्व घटता और ना ही उन्हें संसार मिलता। धोबी का कुत्ता कहीं का नहीं रहता। मेरे साथ यहां बच्चे रहते हैं, मुझे उनके साथ हर तरीके की चीजों को निखारने का एक भाव है, इच्छा है कि ये सब तरीके से निकले इनके पास। अगर इन लोगों की कुछ चाहते हो तो वो पूरी हो, वरना अननेसेसरी दूसरों की दी गई चाहते ये ले ही ना, इतनी समझ भी हो। अपना जीवन जिए, उधारी का नहीं। चाहे वो उधारी मुझे देख के पैदा हो जाए, वो भी नहीं चाहिए, ना अंदर जगत की ना बाहर जगत की। लेकिन ये हो रहा, सोया हुआ इंसान, सोए हुए इंसान का पहला लक्षण है शारीरिक लक्षण कि जिसकी 3 नाड़ियां सो रही, इसकी 3 नाड़ियां एक्टिव नहीं है। उस व्यक्ति के दिमाग की और शरीर की सोच मैच नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे दिमाग से लेकर और हमारी बॉडी तक जो बहुत तेजी से विचारों को रन करना और उनको एक्टिव कराने का काम करती हैं, वो ये 3 नाड़ियां करती हैं। तो अगर ये 3 नाड़ियां ढीली हैं, एक्सरसाइज नहीं है, इनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप लोग कभी भी जीवन में अपने आप को इंप्रूव करने के लिए काम नहीं कर सकते, या आपकी कॉन्शियस आपके माध्यम से भी आपका काम नहीं कर सकती। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनके विचार तो बहुत ऊंचे होते हैं लेकिन एक्शन बहुत छोटे होते हैं। एक्शन नहीं है, विचार है, वही बात प्रधानमंत्री बन जाऊं। एक्शन है सिर्फ चाय बेचने का। सिर्फ चाय बेचने से नहीं बनोगे, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये मॉडलिंग जो सिखा रहा हूं, आप लोगों के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या आप लोगों को नहीं दिखाई देते कि पिछले 3 दिन के अंदर आप लोग कितना सोच बदली? पूरे तरीके से बदला। कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जी। अच्छा, वैसे थोड़ा बहुत मुझसे तुम सब डरते थे, अब डरते हो आज? तो मैं तो कालिदास हो गया, मेरा डर ही निकाल दिया सबके अंदर। अब गलती करेंगे तो ही वो समझदारी है। अगर मैं कोई बात समझा रहा हूं आप गलत हैं, वो समझदारी है। लेकिन बिना समझदारी के केवल डरना अच्छी बात तो वो नहीं। नहीं है। आप लोग कर लेते थे, हाँ कर लेते थे, मैं खुद थी। ये धार्मिक जगत के कारण आप लोग कर लेते थे। सो कॉल्ड धार्मिकता आपके दिमाग में जो बैठ गई थी, उसकी वजह से आप मुझसे डरते थे। मैं तो डराता नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि अपनी बात को पूरे दम से रखता हूं, इसमें भी गलत बात नहीं, आपको भी रखनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात पूरी दम से रखता हूं, लॉजिकली मेरा हृदय है आप सबके लिए ही रखता हूं। कभी कोई ऐसी चीज आप लोगों को सिखाई जो आपके नुकसान में हो? यहाँ पे रहने वाला बच्चे 1 साल से लगभग रह रहे हैं, कोई बीमार हुआ? नहीं, कोई लंबी बीमारियां पड़ी? उल्टा ठीक हुई। छोटी मोटी अगर किसी को पड़ी है तो उनकी बदतमीजियों का जिसमें एक मौलिक है, बिना दूध उबाले और टेट्रिक पैड 1-1 लीटर का पिएगा ताकत दिखाने के चक्कर में शाहरुख खान की तरह, तो बीमार पड़ेगा। सलमान खान का फैन। हाँ, वो सलमान खान या जो भी सही। कहने का मतलब यह है कि बाकी आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं। इस पूरे कोरोना काल में जब दुनिया परेशान है, आप लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर एक चीज मैं देखता था, और वो था मेरे प्रति एक डर, एक ऐसा चीज जो मैं नहीं भी कर रहा हूं फिर भी हो रहा है। तो ये जो तुम्हारे धार्मिक कारणों से तुमने डर बिठाया था, क्या इस डर के साथ तुम लोग कभी कुछ हो पाते? नहीं। लेकिन क्या तुम लोगों को ये पता था कि तुम लोग डर कर रहे हो ये गलत है? नहीं। ये भी नहीं पता था। अच्छा, अब पता है। आप पता है? हाँ पता है। अब पता है, डरने की जरूरत नहीं, समझदारी की बात है, समझदारी से की जाएगी। इतना पता चला रिस्पेक्ट और डर बोथ आर डिफरेंट थिंग। यस, रिस्पेक्ट और डर ये 2 अंतर हैं। अरे एक चीज और समझ आया कि डर से मतलब जो सिकड़ाव होता है, जैसा भी गलत भी हो तो भी सिकड़ाव नहीं करना है अपने अंदर से, उसको या तो समझना है अभी के अभी,
नहीं तो हम अपने आप वही ग्लानि की आ हाँ, जाती है और बिल्कुल। सिकुड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब अपने को मारते रहते हैं, डे बाय डे हम अपनी ही हत्या का काम करते रहते हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये मॉडलिंग कंपटीशन, फाइनली बात यहाँ पे है कि मॉडलिंग कंपटीशन, जिन लोगों को लगता हो कि धार्मिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में थोड़े समय और बाद इन बच्चों को आप लोग देखोगे, ये कंपटीशन के 3 दिन से पहले ये बच्चे क्या थे और कंपटीशन के 3 दिन बाद ये बच्चे क्या हैं। इनके बोलने, इनके चलने, इनके पहनने, इनके बात करने, इनके तर्कों में तब्दीलियां आने वाली, इनके जीवन शैली में तब्दीलियां आने वाली है, इनके चेहरे पे चमक आने वाली है। ये बहुत कुछ होने वाला है जो अभी तक तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं बस इतना ही कह देना चाहता हूं कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस आईने को मैं देखता हूं उसके सामने मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। और अपने काम को बेहतर ढंग करने के लिए अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं प्रेम भी दे सकता हूं और जरूरत पड़े तो मैं थप्पड़ भी दे सकता हूं। मैं तथाकथित वो वाला गुरु नहीं हूं कि जो सिर्फ आपको अच्छी बातों को भरे जा रहा है, आपके दिमाग में भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, और आप लोगों से आपका उसको इंप्लीमेंट करने का साहस छीन ले। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया की सब बातें आपके अंदर भरी जा सकती हैं, लेकिन आप लोगों में वो क्षमता विकसित हो कि व्यर्थ की चीजें हैं लेनी नहीं, सार्थक को रखना है और सार्थक को पूरा करके भी दिखाना है। और फिर परमात्मा मिले तो ठीक, और ना मिले तो भी ठीक। कम से कम जीवन से निराशा तो नहीं हाथ लगती। नहीं तो ना जाने कितने सन्यासी हैं जिनको मैं रोया देखता हूं, जो बुढ़ापे में रोते हैं, पूरी जिंदगी बेकार कर दी, कुछ मिला नहीं। पछताया हुआ व्यक्तित्व परमात्मा को कभी भाता नहीं। और अगर आपने जिंदगी को शान से जिया तो हो सकता है जीवन में ना सही, लेकिन अंतिम क्षणों में परमात्मा आपके द्वार आके आपकी कुंडी खोले। ऐसी ही मेरी आकांक्षा है। इसी के लिए मैं आपके बीच हर रूप में आता हूं। प्रणाम। ताली बजाएं ग्रुप में।